28 अक्टूबर 1943 को एक 1200 टन वजनी जहाज़ अचानक से सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। आखिर वो जहाज़ गायब कैसे हुआ और क्या हुआ उस पर सवार उन लोगों का? उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बात है 1943 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जिसमें अमेरिका भी शामिल था। उस वक्त अमेरिकन डिस्ट्रॉयर शिप्स और नाजी सबमरीन्स के बीच समुद्री युद्ध चल रहा था, जिसमें दोनों तरफ के लोगों की काफ़ी जानें जा चुकी थी। और इसके दौरान 28 अक्टूबर 1943 को एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक यूएस के फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर एक डिस्ट्रॉयर जहाज़ जिसका नाम यूएसएस एल्ड्रिज था, उस पर काफ़ी बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए जा रहे थे ताकि यूएस ये जंग जीत सके। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक ये जनरेटर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि वह एक नई तरह की मैग्नेटिक फील्ड को ऊर्जा दे सकें, जिससे कि वह जहाज़ एक तरह से इनविजिबल हो जाएगा और किसी भी रडार की नज़रों में नहीं आएगा, जिससे कि ये जंग जीतना काफ़ी आसान हो जाता यूएस के लिए। एक्सपेरिमेंट के समय उस शिप पर काफ़ी लोग थे, जिसमें शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर शामिल थे। दिन की रोशनी में और बाकी शिप्स की मौजूदगी में इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जाना था। सभी जनरेटर्स को ऑन कर दिया गया और देखते ही देखते शिप के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सी बन गई। आगे जो हुआ उसने सभी साइंटिस्ट को हैरान कर दिया और दशकों से चली आ रही इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान मौजूद लोगों के मुताबिक उन्होंने जहाज़ के चारों तरफ एक हरी रोशनी देखी और फिर अचानक से वह जहाज़ सबकी नज़रों के सामने से गायब हो गया। वह जहाज़ ना कि सिर्फ इनविजिबल हुआ था, पर वह असल में उस जगह से गायब हो चुका था। सब लोग हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह जहाज़ कहाँ गायब हो गया। कुछ घंटों बाद एल्ड्रिज जहाज़ को मीलों दूर वर्जीनिया के शिपयार्ड पर देखा गया और फिर वो दोबारा फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड पर वापस आ गया, पर वह वैसा नहीं था जैसा एक्सपेरिमेंट के पहले था। उस जहाज़ को देखकर सभी दंग रह गए। उस पर सवार सभी क्रू मेंबर्स की काफ़ी बुरी हालत थी। कुछ क्रू मेंबर्स की बॉडी जहाज़ में धंस चुकी थी, जो कि देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। कुछ क्रू मेंबर्स की बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी और कुछ तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। कई थ्योरीज के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया था और कईयों के मुताबिक वह इस दौरान दूसरे डायमेंशंस में चला गया था, पर कोई भी ये नहीं बता सका कि आखिर उन क्रू मेंबर्स के साथ ऐसा क्यों हुआ। इस घटना को कई सालों तक एक राज ही रखा गया, पर कई सालों बाद ये घटना आखिर पूरी दुनिया के सामने आ ही गई, जब एक ऑथर ने इस घटना के बारे में अपनी बुक में लिखा। थ्योरीज के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट में अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला का हाथ था। आइंस्टाइन ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जिससे वॉरशिप्स को इनविजिबल किया जा सके, पर टेस्ला ने इस टेक्नोलॉजी को आइंस्टाइन से ले लिया और इस एक्सपेरिमेंट को तैयार किया। इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने से पहले छोटे शिप्स पर इसे आजमा कर देखा गया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी, पर वह इस एक्सपेरिमेंट में चूक गए और कुछ ऐसा हुआ जो उनकी भी समझ के बाहर था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें